श्री राधे कृष्णा हरे हरे मित्रों, सभी कुशल मंगल से होंगे मित्रों। हम भी कुशल मंगल से हैं। प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, हमने कल चित्रगुप्त का परिचय जो कथा हम सुन रहे हैं, तो आज हम कथा को आगे को सुनेंगे मित्रों। तो वह नयन्ति नरकम नूनम महात्मानो मानवान हतः दिव्यम लोकम च ते तुष्टा चूर्मंत्र वेदनी हो। पंचाध्यायी जो हम ये कथा सुन रहे थे मित्रों कल, तो आज जो है मित्रों यह आगे को सुनेंगे। तो आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। तो आगे को बढ़ते हैं मित्रों। कल हमने सुनी थी कथा, इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो है पिछली वीडियो में हमने सुनी थी कथा। तो आगे को आज जो है शुरू होती है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी से जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चिंतन मनन करेंगे, आगे को शेयर भी करेंगे मित्रों। कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे मित्रों। प्रभु की लीलाओं का जो ये हम गुणगान, जो उनकी लीला प्रसंग जो सुनते हैं तो मित्रों, तो यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मित्रों कि जो है निसंदेह कहते हैं, कोई भी संदेह नहीं है। हर प्राणी के कार्य को जो है हर समय बिना विश्राम किए वो अपनी जो बही खाते में जो है लिखते रहते हैं। और सबका अलग अलग चित्र गुप्त है। सबका जो है हर प्राणी का जो अलग अलग चित्र जो है वह गुप्त है। और जितने प्राणी हैं उतने ही चित्र गुप्त हैं। वो कहते हैं कि जितने प्राणी हैं तो उतने ही चित्र गुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता है कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता है, क्योंकि ये तो प्रभु की जो लीला है सर्व रूपी व्याप्त है। तो वह जो है उसमें कोई भी संदेह जो है नहीं करना चाहिए। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है मित्रों। घटाकाश मटाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र वरुण अग्नि शिव यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है। और वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी जो है एक ही सत्य है मित्रों। तो हम हर प्राणी को जो है इस प्रभु की लीला और अपने कर्म, हम क्या कर रहे हैं और क्या होगा, यह जो है हर प्राणी के ऊपर जो है रह जाती है। तो हर व्यक्ति कर्मों का लेखा जोखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और उनके प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। तो पिछली पंक्तियों में पाठक जो पढ़ चुके हैं वो कहते हैं कि मित्रों, जो भी पिछली जितनी भी पंक्तियां थी और जो हम सुन चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो हमारा जो गुप्त चित्र है ना, जिसको हम देख नहीं पाते, तो वही एक चित्रगुप्त जो होता है
वही ये सारे काम करते रहते हैं। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं ना मित्रों, तो उनका तो सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। यही तो प्रभु का निवास है। जो हमारी धड़कनें धड़कती रहती हैं, तो सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर जो दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही चौड़ा होता है। और इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर इसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है, और वह रेखा गुप्त मन के किसी भी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे पर जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसी ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। तो पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग होते हैं। जो भी गहनता से जो भी सोचते हैं, समझते हैं, अपनी अपनी शक्तियों से, अपने अपने तपों से, तो उनको इतनी जानकारी पहले ही हो चुकी होगी। तो इसके जो 2 भाग हैं, एक तो है बहिर्मन और दूसरा है जो अंतर्मन। बाहरी मन तो जो है तर्क वितर्क करता रहता है, सोचता रहता है, काट छांट करता रहता है, निर्णय करता रहता है और अपने इरादों को बदलता रहता है। पर जो अंतर्मन होते हैं, जो भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयों बालक के समान है, वो काट छांट नहीं करता, वरन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित न होने दो और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करो, जिससे पाप फल न भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। यह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है मित्रों, जो हमारी आत्मा होती है। और तब कहते हैं ना कि हमारी एक आत्मा की पुकार होती है, एक मन की पुकार होती है। मित्रों, जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है, तो वही पुकार सुननी चाहिए। परंतु कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं कर सकता अपनी अंतरात्मा को। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है, दूसरी शैतानी। मन है शैतान का, आत्मा है ईश्वर की शक्ति। तो आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क मन, छल कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं मित्रों। और बाहरी मन जो होता है वो धोखेबाजी कर सकता है। जो मन होता है वो धोखेबाजी कर सकता है, परंतु जो भीतर जो हमारे सत्य रूपी, जो हमारे आत्मा का जो तेज है, जहाँ प्रभु का निवास है, जो हमारी धड़कन है, समझते हैं तो उसको कहते हैं धड़कन। जो आत्मा है वह न तो मायावी आचरण करता रहता है, न छल कपट, और वह निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है कि जो दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है, उसी को जो है चित्रगुप्त कहती है मित्रों। तो यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था। और जो जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में तो मुलजिम को सजा दिलाने का काम तो महकमों के अधीन रहता है, जैसे जो है एक पुलिस द्वारा, दूसरा अदालत। पुलिस तो मुलजिम को पकड़ के ले जाती है और उसके कामों का सबूत एकत्रित करके जो अदालत में जो पेश करती है, और फिर अदालत का महकमा जो है वो अपना काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं, तब जैसा उचित होता है वैसा फैसला वह सुनाते हैं, करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। 3 खूनी पकड़ कर लाए गए, इनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा मिली, तीसरे को फांसी मिली। हत्या तीनों ने की थी, पर
सजा देते वक्त मजिस्ट्रेटों ने बहुत बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वो मकान बनाने वाला मजदूर था और छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते एक मुसाफिर के सिर में लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई, मजदूर निर्दोष है। उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसलिए उसे बरी कर दिया। और दूसरा मुलजिम जो होता है मित्रों, वह एक किसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वह मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसे 5 साल की सजा मिली। तीसरा मुलजिम जो होता है मित्रों, वह एक मशहूर डाकू एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका जो कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इसका अपराध जघन्य था, इसलिए फांसी की सजा तो सिर्फ उसको दी गई। तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप एक सा था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है और वह बाहरी बातों को देखकर ही सजा नहीं देता, वरन भीतरी बारीकियां पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला लेता है। और भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना कतई नहीं। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। तो वहाँ बाहरी मन की सफाई या बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती है मित्रों, क्योंकि चित्रगुप्त देवता जो है मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है, जो हमारी अंतरात्मा होती है, जो हमारा विवेक होता है। तो ये जो वकील है, यह चित्रगुप्त जो है, यह सब अपने उसमें रिकॉर्ड रखता है। और हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, तो उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नापजोक होता है मित्रों। और यही सत्य है। भौतिक वस्तुओं की तोल नाप बाहरी दुनिया में होती है, लेकिन एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है, तो बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपये पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई भी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर जिसने 10,000 रुपये देने वालों की प्रशंसा चारों ओर से फैल जाएगी। किसी ने 10,000 रुपये दिए, उसके गुणगान हो जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा। और तो भीतरी दुनिया में यह तोल नाप नहीं चलती है। अनाज के दाने अंगोछे में बांधकर गांव के बनिए की दुकान पर चले जाएं तो यह बदले में गुड़ देगा, पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दे दिया जाए तो वह कहेगा, महाशय इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं मिलता, यहाँ तो पौंड, शिलिंग, पेंस का सिक्का चलता है। ठीक उसी तरह बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीज़ों से यश खरीदा जा सकता है, पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता मित्रों। वहाँ तो इच्छा और भावना ही नाप तौल है और उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि तट पट गई थी, खून की नदियां बह गई, तो फिर भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा, क्योंकि
हाड़ मांस से बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए, तो इसका लेखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा या यह हिसाब रखता है कि मेरे भंडार में से कितने चावल फैल गए? 5 तत्वों से बनी हुई नाशवान चीजों की कोई भी पूछ आत्मा के दरबार में नहीं है मित्र। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था, वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया, किंतु दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल छोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। चाहे वो कितना बड़ा धनी हो, अगर वो अपने नीचे नहीं देखता, दीन दुखियों की और निर्धनों की अगर वो मदद नहीं करता, चाहे वो दुनिया की नज़र में करोड़पति कितना ही VIP मानता हो, पर वह चित्रगुप्त की जो दरबार है ना मित्रों, तो वहाँ तो वो भिखारी ही शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है, दुनिया में अगर जो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, तो वो दिल का अगर वो जो है धनी है, तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा चित्रगुप्त के दरबार में। तो इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है मित्रों, वह किस नियत से कर रहा है, और वो नियत भलाई है या बुराई, जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज दी जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्य आत्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। और बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है मित्रों। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है मित्रों। क्योंकि जो प्राणी अपने सच्चे कर्म और सच्ची भाव और सच्चे लगन से अगर कर्म करे, तो उसके दरबार में चाहे वो भिखमंगा हो, अगर दिल का वो अगर अच्छा है, कहीं मतलब भीख मांग रहा है, कोई चला गया, तो उसको भी अगर उसका भाव है तो वो अगर उसकी मदद कर दे रहा है भिखमंगा, और एक धनी होता है वो उसका स्वभाव बोलने का भी अच्छा नहीं, तो वह उसके दरबार में भिखमंगा ही गिना जाएगा। उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिल कर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का जो लेखा जोखा अंतः चेतना के परमाणुओं पर लिखा करता है मित्रों। तो उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कहते हैं कर्म लेखा कहते हैं उसको। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य निर्णय काम के बाहरी रूप से किसी वर्ण कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी तो उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा मित्रों। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा जब करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया सहानुभूति उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में दोनों के काम समान भले ही हों, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति महापाप मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निसंदेह न्यूनाधिकता अधिक होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में
न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुसार होगा। तो मित्रों, जो प्रभु की जो ये लीलाएं हैं, जो प्रभु जो हमारी अंतर जो चेतना है, यही इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लेने की है मित्रों, कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट फटकार कर सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो बड़ी जिम्मेदारी थी है, एक असम्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है। परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचड़ की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। और कारण यह है कि ज्ञान बुद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है, वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध के समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा धब्बा अगर लग जाए तो वह दूर से ही चमकने लग जाता है मित्रों, और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर टट्टी फिर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और न बच्चे को कुछ शर्म आती है, किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा ही किया, पर उसके मानसिक विकास में अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम ज़्यादा की गई। तो ठीक उसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है मित्रों। हुक्म उदुली करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर हुक्म उदुली करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से सूंट करा दिया जाएगा। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं ना मित्रों, तो उनका जो है चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। तो गोदान से लोग बैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्य च्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का भागी बन जाता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची होती है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, पाठकों को यह रहस्य भी आगे के उल्लेखों में समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा मित्रों। तो चाहे आप किसी भी ग्रंथ, पुराण, किसी भी संत महात्माओं की शरण में जाओगे, कितने ही सत्संगों में जाओगे, और तो उनमें सब आपको यही मिलेगा कि सदाचार रहें, विवेकवान बने, सदाचारी बने, निर्लभ बने, आस्था रखें, विश्वास करें उस परम पिता पर। बुरे कर्मों से जो है हर प्राणी को जो है कोसों दूर रहना चाहिए। उसको जो अपने दिलो दिमाग में कहीं से कहीं तक ऐसे पापाचारी, ऐसे दुराचार विचार अपने मन में किसी भी प्राणी को नहीं लाने चाहिए। अपने सत्कर्मों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रभु का भक्ति, भजन, कीर्तन, तो उनका जो है सुमिरन कहीं पर भी अगर किसी के भी साथ अगर बैठें
तो जो है चाहे आप अपने उस प्रभु परमपिता को जो है किसी भी नाम से पुकारें, जिस किसी को भी माने, 33 कोटि देवी देवता जो भी आराध्य हो, तो उनकी जो है उनका नाम जप करें। किसी भी प्रभु को आप किसी भी स्वरूप में मानते हो और तो उसी स्वरूप में जो है आप उनकी जो है भक्ति भाव अर्चना करें, उन्हीं का प्रचार प्रसार करें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें। तो मित्रों, आपको यह कथाएं चित्रगुप्त देवता की जो है मुखार बिंदु से जो है उनकी जो है वाणी है। तो इसमें जो है उनके इस अमृत सागर में जो है डुबकी जो है आगे को भी लगाएंगे। तो इनके जो है बताए हुए संत वाणी के मार्ग पर हम सभी का परम कर्तव्य है कि स्मरण करें, कराते चलें। तो आज की हम कथा को यहीं पर समापन होती है। तो अगली वीडियो में जो है फिर उपस्थित होंगे, आगे की कथा जो है फिर आगे को सुनेंगे। मित्रों, आशा करते हैं आप शेयर भी करेंगे, कमेंट में सुझाव भी देंगे, अपना सपोर्ट भी बनाएंगे। मित्रों, आप श्री राधे कृष्णा, सर्व मंगलम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।